जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको बारे में जानना सभी चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हर टाइम प्रभु का नाम लेते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं, क्यों परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में कुछ आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता है, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही शायद गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का न्याय ही गलत है या कोई कहानी नहीं है, हर किसी के साथ होता है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार द्वापर युग की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर परेशान दुखी क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं कभी भी और भगवान का स्मरण भी नहीं करते हैं, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों के जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। तो चलिए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। भगवत गीता के अनुसार से ज़्यादा से पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वह दौड़ा चला आता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वह जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर में भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ी कांटी चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो भजन करते हो? क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराई अपने घर में, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न और अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, या तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है
और यही प्रभु गुरु से कहता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसके जीवन बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और उसने पूजा का पाठ में लग गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वह इतने दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि इसी जन्म नहीं, हमें पिछले जन्म का भी पुण्य और पाप का फल मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए मिलती हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के पास। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।